एक बात मुझे बताइए, जब चुनाव कराना होता है, तो चुनाव प्रचार, आचार संहिता ये सब कब लागू होना है, सब डिसाइडेड होता है। शिक्षा बिल्कुल सही। मंत्री को कुछ भी भाव नहीं दे रहे हैं और नहीं, नहीं, सीधे उनकी बात इल्जाम लगा। आपसे हम माफी मांगते हैं, उनकी बात मत कीजिए, सही है। सरकार कहती है एक तरफ की बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इस टाइप का नारा देती है, बेटियों को आगे ले जाने की बात करती है और यहाँ पे जो है इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बिहार का एक ही मामला चल रहा है हर जगह, टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई 4। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सर, आप अच्छे से समझते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं चढ़ जाए तब तक आप भी विश्वास नहीं करेंगे और आपके जितने भी लाखों अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी विश्वास नहीं करेंगे। आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है और सब लोग ये तक कह रहे हैं कि अब बिहार मुझे छोड़ना पड़ेगा, एसटीईटी करना बेकार गया, बीएड करना बेकार गया और पढ़ना लिखना सब वेस्ट हो चुका है। क्या सब वेस्ट हो जाएगा? जैसी वर्तमान की स्थिति अभी मौजूदा हालात देखने को मिल रहा है और पहले से लगभग 1 साल से जो छात्र देख रहे हैं, तो उससे जो आप कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छात्रों के मन में हीन भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। सितंबर में अगर आपने एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, तो सितंबर में एग्ज़ाम का डेट आप डिसाइड कर दिए, तो नोटिफ़िकेशन का भी डिसाइड हो जाना चाहिए। पैमाना तय होना चाहिए, छात्र तैयारी में लगेंगे। क्या एक बात मुझे बताइए, जब चुनाव कराना होता है, तो चुनाव प्रचार, आचार संहिता ये सब कब लागू होना है, सब डिसाइडेड होता है। छात्रों का आपने जब तय कर दिया कि सितंबर में एग्जाम होगा, तो आप ये तय कर दीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बिल्कुल। एक एक दिन, क्योंकि साल कहना नहीं, हमको लगता है डेढ़ 2 साल आप मान के चलिए। 2 साल से टीआरई 4 की जो इंतजार लोग छात्र जो कर रहे हैं, उनकी जो वेदना है, वो आप जब देखेंगे नजदीक जाकर के, तब आपको पता चलेगा। हम्म। तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्य वाली बात है कि तमाम बिहार के उन छात्रों के साथ जिनको अभी ज़रूरत थी, नौकरी की ज़रूरत थी, उनके साथ भेदभाव और लगातार इनके बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं से भी ये सही नहीं। कहीं से भी सही नहीं है। लोग शिक्षा बिल्कुल सही मंत्री नहीं। को कुछ भी भाव नहीं दे रहे हैं और नहीं, नहीं, सीधे उनकी बात इल्जाम लगा। आपसे हम माफ़ी माँगते हैं, उनकी बात मत कीजिए, सही है। देखिए, उनके बारे में चर्चा करना, शिक्षा मंत्री जी के बारे में 2 मिनट भी समय बर्बाद करना, मैं नहीं समझता कि सही है। उनके बारे हम्म। में आप बात हटाइए, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कीजिए, आयोग के बारे में तो बात कीजिए, ये मान सरकार लेना के कि बारे में बात जो कीजिए। नई नई नए शिक्षा शिक्षा मंत्री भी हो रहा है कि नए शिक्षा मंत्री कोई बन सकते हैं। जो नए नहीं, उनका मुख्यमंत्री स्वागत बनेंगे। करेंगे, जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे उम्मीद रखेंगे कि जो शिक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में है, वैसी स्थिति आने वाले शिक्षा मंत्री ना करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने कुछ अच्छा काम किया। इनकी जो हम्म। बातें हैं, जो पल-पल बदलता है, इनके बातों में आज तक स्थिरता नहीं आया, बहाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होना चाहिए था। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इनसे पूरे बिहार की युवा पीढ़ी जो है उम्मीद लगाए रखती है, अरे कभी भी कुछ बोल देते तो उन पे हम चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। तो यही माने ना कि जब नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे तभी कुछ ऐलान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो सारे स्टेट से यही कह रहे हैं कि टीआरई 4 होगा होगा होगा। तो कोई बात क्यों नहीं, नहीं नहीं, मान रहा है? बिहार में वर्तमान की जो स्थिति है, वो लोगों की नज़रों में एक चीज़ नई उम्मीद के रूप में आ रहा है कि शायद कोई नए मुख्यमंत्री के रूप में, नए शिक्षा मंत्री के रूप में आएँगे। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है या क्या होता है, लेकिन अंतोगत्वा नुकसान और हानि के रूप में आप देखेंगे तो छात्रों का हो रहा है। उन छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, जो सरकार पर भरोसा करके आनन-फानन में एस्टेट, बीएड या पटना जैसे महँगा जगहों पर कर्ज ले लेकर के 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद पिताजी को, माताजी को सांत्वना दे करके और हर महीना में घर से पैसे लेकर के आ रहे हैं और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वैकेंसी इसकी आएगी तो कब आएगी। तो ये कहीं न कहीं हम्म। दुर्भाग्य की बात, बिल्कुल और सारे दुर्भाग्य की बड़े बात घर है। के नहीं है, आज रो रहे थे। देखिए, कोई भी शिक्षक कौन बनते हैं? जो बड़े घर के लोग होते हैं, वो बिज़नेसमैन होते हैं, वो आईएएस की तैयारी करेंगे, लेकिन शिक्षक साधारण फैमिली का बनते सब कोई है, लेकिन साधारण फैमिली का जो व्यक्ति होता है ना, वो शिक्षक बनना चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है, देश को सुधारना चाहता है और वे तमाम छात्र जो कल शिक्षक बनने के कगार पर होंगे, उनके साथ जो आज वर्तमान की स्थिति है, उनकी मन की वेदनाओं को झेलने वाली है। तो कहीं न कहीं हम तो संतुष्ट जितने इस लोग बात से नहीं। एसजीटी पास किए वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनको एक-एक दिन तिल-तिल के जो मरना पड़ रहा है, शायद पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इनको। इसकी कोई गारंटी हम्म। नहीं है, कब आएगी वैकेंसी? कहीं न दबे-दबे सुनने को ये भी मिलता है कि कहीं चुनाव तक ना चला जाए।
तो कभी-कभी हम लोग भी काम जाते हैं, भाई घर का चूल्हा तो इन्हीं से चलता है। ये कौन नहीं जानता है कि शिक्षकों के घर का चूल्हा कहाँ से चलता है? छात्र ही हम लोग के पास कुछ कोर्स खरीदते हैं, हम लोग उनके लिए मेहनत करते हैं एग्ज़ाम निकलवाने के लिए, तो हम लोग के घर का भी बिल्कुल। चूल्हा जलता है। स्वाभाविक सी बात है, हुँ। तो इसमें तो छात्र भी आप लोग बर्बाद भी होंगे थक और गए होंगे शिक्षक ना? भी बर्बाद। कोर्स तो 5 बार कंप्लीट करा चुके होंगे, 5 बार नहीं, नहीं रिवाइज़ कोर्स करवा चुके अब होंगे, तो तो आप कोर्स की बात ही नहीं की जा सकती है ना, अब तो शिक्षक भी गुरेज़ कर रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं इस बात को बार-बार करने में कि कोर्स आकर के ले लो, चूँकि किस मुँह से कहेंगे? अच्छा नहीं लगता है कि कोर्स हुँ, बेचना, तो कहीं न कहीं छात्रों की ज़रूरत भी होती है, कोर्स खरीदते हो, तैयारी करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? हुँ, अब आप 20 साल के बाद वैकेंसी निकालिएगा, तो 20 साल तक बच्चा कोर्से खरीदता रहेगा। हुँ। तो क्या हाँ, तो उपाय कहीं न है? कहीं पढ़ना-लिखना इसका कोई उप इस नहीं, 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 ऐसा नहीं है कि पढ़ना-लिखना बंद कर देना है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो सरकार और शिक्षा मंत्री है, हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता, हम इनसे शुरू से इनका हम विरोध किए हैं। संवैधानिक विरोध किए हैं, क्योंकि इनकी बातों बिल्कुल। में कभी भी संतुष्टि झलकता नहीं है हमको। बिल्कुल, एक चीज़ है सर, जो आज कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हमें मिले थे, तो 2-3 पॉइंट है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहला ये जी, जी, पॉइंट है बिल्कुल। कि जब लड़कियों से मुलाकात किए, तो वो रो रही थी कि हमारा शादी ना हो जाए, इसका डर है। दूसरे बिल्कुल, जो 100%। शिक्षक अभ्यर्थी मिले, वो ये कह रहे थे कि हम टीआरई 4 पर इतना फ़ोकस्ड हो चुके हैं कि बाकी जो फॉर्म भरे हैं, उसकी तैयारी हम नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट ये है। भी सही है, और तीसरा, ये भी सही सामने है। एईडीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है और सब लोग उधर भी हैं, इधर भी हैं, हर जगह हैं। तो यही कैसे यही होगा? यही यही आप यही ही समझ देखिए छात्रों के द्वारा जो भी 3 प्रश्न आपसे किए गए हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं। वैसी तमाम लड़कियाँ, वैसी बेटियाँ जो अपने माता-पिता को मना करके कि बस कुछ दिनों की बात है, मुझे बाहर जाने दीजिए और कहीं न कहीं उनके पिताजी सक्षम नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके बीएड करा करके, उनको स्टेट क्वालीफाई करवा करके और पटना जैसे बड़े महँगे जगहों पर रख-रख करके कोचिंग जॉइन करा करके बेटियों को पढ़ा रहे थे। हर महीना में 8 से 10 हज़ार रुपया उन बेटियों को घर से लाना पड़ता है, जो कितना महँगाई बढ़ चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़कियाँ चाहती हैं कि शादी होने से पहले हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, अपनी उड़ान भरें। तो सरकार कहती है एक तरफ कि बेटी बढ़ाओ इस टाइप का नारा देती है। बेटियों बिल्कुल। को आगे ले जाने की बात करती है और यहाँ पे जो है इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहली बात तो इसमें हम कहेंगे कि बेटियाँ अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही है, कहीं गलत नहीं है। हुँ, संघर्ष जारी करना चाहिए। नहीं, संघर्ष तो कर ही रही है ना बेटियाँ, हाँ, संघर्ष कहाँ नहीं कर दूसरा रही हैं। कि जो जो परीक्षा हो रहा है, उसको लेकर लोग जो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि हम आखिरकार दें तो दें कहाँ एक क्या? मिनट, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। कहा गया है कि हमेशा एक निशाना, एक लक्ष्य रख करके आपको हमेशा तैयारी करनी तो है। एक तो तो रखे यहाँ थे, वो पे हो कहाँ रहा? एक शिक्षक भर्ती रखे थे, शिक्षक भर्ती की तैयारी में उन्होंने साल, 2 साल, 3 साल समय बर्बाद किया और अब बीच में इतनी अच्छी वैकेंसी एईडीओ की आई, तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर गए कि एईडीओ का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कहीं बीच में हमारा शिक्षक भर्ती ना आ जाए। चलो हम शिक्षक भर्ती में ही लगे रहते हैं। अब ना वो रहा और ना ये आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नुकसान तो है, तो एईडीओ वाले बड़ा क्या करें? नुकसान है। परेशान थे बहुत। नहीं, नहीं, एईडीओ वाले छात्र तो कहीं न कहीं कमी बेस तो तैयारी किए ही हैं। अब एग्ज़ाम जा कर के देखते हैं, अब उनको आज़माना चाहिए किस्मत। मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिसका हुँ, लक्ष्य था शिक्षक भर्ती निकालने का, थोड़ा सिलेबस और पैटर्न में भी बदलाव हो जाता कुछ है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि कहीं न कहीं अब प्रोटेस्ट बढ़ रहा है और अब दिल की धड़कन भी बढ़ रही है लोगों की। नहीं, नहीं, प्रोटेस्ट बढ़ना ही चाहिए। संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन छात्रों के साथ हम एक बात और कहेंगे कि और भी जो वैकेंसी आ रही हैं, आप एकदम चौकन्ना रहिए और मेहनत को बढ़ाइए। यहाँ पे लूज़ नहीं पड़ना है। यहाँ पे एकदम शांत नहीं पड़ना है, क्योंकि अब आपके स्वाभिमान की लड़ाई भी हो गई है। बिल्कुल। क्योंकि अब आप सिर्फ सरकार की बात नहीं, अब आपको किसी प्रकार से इस दलदल से बाहर निकलना होगा, किसी प्रकार से निकलना होगा। कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसको आप फॉर्म को भरिए और 2 घंटा ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो आप करिए, लेकिन सबसे पहला दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको किसी प्रकार से इस दलदल से बाहर निकलना ही होगा, चलिए, किसी बहुत-बहुत धन्यवाद वैकेंसी के विकास माध्यम सर, से। लोगों को एक प्यारा-सा मैसेज देने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।